हाय स्टूडेंट्स, आज आपकी परसेंटेज की फोर्थ क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आई होप लास्ट 3 क्लासेस आपने देखी होंगी और अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ आएगी और आपका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा होगा और उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है, ए प्लस बी का 30%, ए माइनस बी के 50% के बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ए प्लस बी का 30%, ए माइनस बी का 50%, दोनों आपस में बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। चलो इसे देखते हैं, इसे। तो ए प्लस बी इंटू 30% बराबर ए माइनस बी इंटू 50। पहले से ए और बी का आपस में कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद निकालेंगे कितना परसेंट है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अंदर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का जब मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो 3 का ए में करेंगे 3a प्लस 3 का बी में करेंगे 3b बराबर 5 का ए में करेंगे 5a, 5 का माइनस बी में करेंगे -5। अब कंपैरिजन करने के लिए ए को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ कर लो, तो बी माइनस की है इधर ले आओ प्लस की हो जाएगी, ये इधर प्लस का है उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b प्लस 5b इक्वल टू 5a माइनस 3a, 5a माइनस 3a। तो 5b प्लस 3b 8b इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 2 से काट दो एक बार, 2 से 4 बार, a बराबर 4। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं, और हमने बताया था जब इक्वल टू का साइन आ जाए तो a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, b की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a बराबर हमारा 4 है, b बराबर 1। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कंपेरिजन बी से, ए कितना है 4, किससे कंपेरिजन करना है, बी से, बी का बटे 1 बराबर 4, और 4 की परसेंट वैल्यू होती है 400, यानी ए बी का 400% है। अगर उल्टा पूछता आपसे बी ए का कितना परसेंट है, अगर पूछता बी ए का कितने प्रतिशत है, बी किसका, ए का, कंपैरिजन किससे करते हैं, ए से, बी की वैल्यू ये, किससे कंपैरिजन, ए का, ए नीचे आ जाएगा 4, और 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी बी ए का कितना है 25% है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए प्लस बी का 40% का 40%, ए माइनस बी के 60% के बराबर हो, तब 3a प्लस 4b माइनस 3/3a माइनस 4b इसकी वैल्यू क्या आती है।
चलो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे अभी कंपैरिजन किया था, कंपैरिजन करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी का 40%, ए प्लस बी का 40 बराबर ए माइनस बी का 60%। परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 का बी में करेंगे 2b बराबर 3 का ए में करेंगे 3a, 3 का बी में करेंगे -3b। ए को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ कर लो, तो 3b इधर आ जाएगी, 2a उधर चला जाएगा, तो 2b प्लस 3b बराबर 3a, 2a उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 2b प्लस 3b यानी 5b बराबर 3a माइनस 2a a, यानी a बराबर हमारा आया 5, a बराबर 5 भी आया, इसे यहां पुट कर दो और वैल्यू निकाल दो। चलो देख लेते हैं, a की जगह 5 भी रख दो, तो 3 इंटू a की जगह 5b प्लस 4b अपॉन 3 इंटू a की जगह क्या रख दो 5b -4। देखते हैं 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, b प्लस 4b बटे 5 दिया 15b -4, 15 और 4 आपका हो गया 19b अपॉन 15 में से 4 गया 11, b से b कैंसिल हो जाएगा, 19/11। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 19/11। ठीक है, करो इसे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर संख्या 7147 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। पहले हम समझा चुके हैं 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी जो नीचे होता है उससे कंपैरिजन करते हैं। यानी पहले संख्या हमारी थी 6, पहले संख्या हमारी थी 6, जोड़ने पर मतलब 6 पर 1 जोड़ा जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, तो अब संख्या कितनी हो गई 6 + 1 कितनी हो गई 7। अब संख्या प्राप्त हो रही है 7147, तो इसी 7 की वैल्यू दी है और हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, यानी पहले हमारी संख्या क्या थी, तो 7 की वैल्यू हो गई आपकी 7147। 7 से डिवाइड करोगे 7 बन जा 7, 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, 7 × 2 = 14, 7 बन जा 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 1021। कितनी आ गई 1021, पर हमें निकालनी है 6 की, हमारी पहले संख्या थी 6, तो पहले संख्या कितनी थी 6, और 6 का मतलब 6 × 1021, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 1 में करेंगे 6, 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 0 0 1, 6 बन जाए, यानी वो संख्या हमारी थी कितनी 6126। ठीक है, कर लो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर संख्या 2856 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। पहले जोड़ना था, अब घटा रहे हैं, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा, तो चलिए देखें क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 6 सही 2/3%, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। कितनी होती है 1/15। कंपैरिजन किससे 15 से, तो हमारी पहले संख्या कितनी थी 15,
कितनी थी? पहले संख्या हमारी कितनी थी? 15। अब क्या हो रहा है? कम हो रही है। 15 पे कितना कम हो रहा है? 1। कितना कम हो रहा है? 1। तो अब संख्या कितनी बची? 15 माइनस 1 बराबर 14। अब संख्या कितनी बची? 14। वो कह रहा है घटाने पर संख्या, यानी अब संख्या जो बचती है वो 2856 है। तो पुरानी संख्या थी कितनी वो हमें ज्ञात करनी है। तो 14 की वैल्यू कितनी आपकी दी है? 2856। यानी 14 की वैल्यू 2856। डिवाइड कर दो, 14 दूनी 28, 5 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 14 चौका 56। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 204, यानी 204। पहले संख्या हमारी कितनी थी? 15। 15 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे यहां से। 15 की वैल्यू हो जाएगी 204 गुणा 15। 15 का 4 में 60, 6 हासिल हो गया। 15 0 6, 15 दूनी 30, यानी वो संख्या हमारी कितनी थी? 3060। वो संख्या कितनी थी? 3060। ठीक है, कर लीजिए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या में 42 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 128 सही 4/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या? ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कितनी हो गई संख्या? खुद का 128 सही 4/7। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, खुद में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। तो 100% थी और 128 सही 4/7% हो गई, तो यानी कितनी बड़ी है? इसमें से 100 माइनस कर दो, 28 सही 4/7%। इतनी बड़ी है। और कब बड़ी है? जब 42 बढ़ाया जाता है, 42 जोड़ा जाता है। यहां भी इतना बड़ा है, यहां 42 बड़ा है, तो ये किसके इक्वल है? 42 का। तो देखो 28 सही 4/7% यहां बढ़ रही है और इधर 42 बढ़ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/7। यानी 7 पे कितनी बढ़ रही है? 2। तो 2/7 की जो हमारी 2 बटे कितनी बढ़ रही है? 7 पे 2। इधर 2 बढ़ रही है, तो 2 की वैल्यू इधर 42 बढ़ रही है, कितनी है? 42। 2 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 21, 21। हमें निकालनी है 7 की वैल्यू। तो संख्या कितनी थी हमारी? 7। और 7 का निकालेंगे तो 7 गुणा 21, और 21 सत्ते 147। तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 147। दोबारा देख लो, किसी संख्या में 42 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 128 सही 4/7% हो जाती है। हमने बताया था संख्या खुद में 100% थी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, वो कितनी गई? 128 सही 4/7%। तो बढ़ी कितनी? 28 सही 4/7%। इतनी इधर बढ़ रही है परसेंट में, यहाँ नंबर में बढ़ रही है 42। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। अर्थात 7 पे कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2। और इधर 42 बढ़ रही है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 42। 1 की वैल्यू आपकी 21 हो गई। 7 की निकालेंगे तो 7 गुणा 21, 21 सत्ते 147। यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 900 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 155 सही 5/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। चलो देखते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया, सबसे पहले कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। तो मानो वह संख्या 100% थी। अब कितनी हो गई? 155 सही 5/9। कितनी हो गई? 155 सही 5/9। कितनी बड़ी है? 55 सही 5/9। नंबर में वह संख्या कितनी बड़ी है? 900। तो जो 900 है वो 55 सही 5/9 के ही इक्वल होगा। तो 55 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी हो गई। इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 11 सही 1/9%।
तो ये हो गया 5 गुणे 11 से ही 9/11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/9। तो ये हो गई 5/9। यानी संख्या पहले वो 9 थी, कितनी बढ़ाई जा रही है? 5 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 5। यहाँ 5 बढ़ रही है और नंबर में कितनी बढ़ रही है? 900। कितनी बढ़ रही है? 900। तो ये 5 की वैल्यू हो गई 900। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 4, 40, 5 अट्ठे 40, 180। तो 9 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगी? 180 गुणा 9। 9 का 0 में 0, 9 का 8 में 72, 7 हासिल हो गया। 9 एकम 9, 7, 16। तो वो संख्या हमारी कितनी हो गई? 1620। कितनी हो गई? 1620। चलो कर लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 20 घटाने पर संख्या अपने आप का 87.5% रह जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। जैसे भी किए थे उसी तरह से बिल्कुल सेम करेंगे। कोई भी संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? 100%। कितनी थी? 100%। अब बची कितनी? 87.5%। यानी कितनी कम की गई? तो 100 में से 88 और माइनस करोगे तो बाहर है, 0.5 और कम कर दोगे 1 में से, तो 0.5। कितनी बची? 12.5। यहाँ एक एक्स्ट्रा मान के घटा लो। यहाँ मान लो 88 है, 100 में से 88 गया, 12 बचा आपका। एक एक्स्ट्रा ले लिया था, उस 1 में से 0.5 जाएगा, 0.5, तो 12.5%। इतनी घटाई गई है संख्या। और यहाँ कितना घटाया है? 20। तो यानी जो 12.5% है वही किसके इक्वल है? 20 के। ठीक है, तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/8। यानी संख्या हमारी 8 थी, घटाई कितनी गई है उसमें से? 1। कितनी घटाई है? 1। और इसी 1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 20। कितनी है? 20। संख्या हमारी 8 थी, तो 8 की वैल्यू हो गई 20 गुणा 8। हमारी संख्या कितनी थी? 160। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये, किसी संख्या में से उसका 60% घटाने पर संख्या 80 प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 131 सही 1/4% क्या होगा? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। किसी संख्या में से उसका 60% घटाने पर, यानी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी हो गई 3/, कितनी हो गई? 3/5। यानी वो संख्या कितनी थी? 5। घटाया कितना जा रहा है? 3। कितना घटाया जा रहा है? 3। तो अब संख्या पहले कितनी थी? 5। अब कितनी बची? 3 घटा दो 5 में से 2। और अब कितनी प्राप्त होती है? 80। तो 2 यूनिट की ही वैल्यू 80 है आपकी। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। तो वो संख्या थी कितनी पहले? 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 40 कितनी थी? 200। वो संख्या हमारी कितनी थी? 200। अब उस संख्या का 131 सही 1/4% हमें ज्ञात करना है। तो संख्या हमारी आ गई कितनी? 200। अब 131 सही 1/4%, इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो इधर देखो निकालेंगे 131 सही 1/4%। इसे ब्रेक करेंगे 100% प्लस 25% प्लस 6 सही 1/4। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 25% की 1/4 होती है, 6 सही 1/4% की होती है 1/16। 1/16 बटे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम हो जाएगा। 1 का 16 में 16 बार 16, 4 का 16 में 4 बार, 4 का 1 में 4, 16 के 16 में 1 बार 1, 16 4 20 और 1 21/16। यानी 200 का हमें 21/16 ज्ञात करना है। तो संख्या का 21/16 बराबर 200 गुणा 21/16। 4 से 4 बार, 4 से 50 बार, 2 से काट दो 2 बार, 2 से 25 बार। ये आपका हो गया 21 का गुणा 21 का 5 में 105 हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10 52, 525/2।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 12 हो गया, 2 से 6 बार 12, 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो आंसर आपका हो गया 262.5। ठीक है, 200 का 21/16 निकाला और सोल्व करके हमारा आंसर आया 262.5। ठीक है, कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 75% में 200 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। चलो देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था, संख्या खुद में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। अब उसका 75% दिया है और वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब 75 से वो वही हो जाती है संख्या। कितनी थी? 100 थी, 100 ही हो जाती है। ठीक है, कितना जोड़ने पर? 200 जोड़ने पर 75% से 100% हो जाती है। तो हमारे यहां से देखो कितना बढ़ रहा है? 25%। कितना बढ़ रहा है? 25%। 25% बढ़ के पूरी 100 हो जाती है फिर से। और जोड़ा कितने जा रहा है? यहाँ 25% ऐड किया जा रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ कितना हमें जोड़ना पड़ रहा है? 200। कितना जोड़ना पड़ रहा है? 200। तो देखिए, तो इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज ना भी करो तब भी इजी हो जाएगा। फ्रैक्शन में चेंज करके करोगे तब भी उतना ही आएगा। अब प्रॉब्लम ये है, देखो सिंपल अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर परसेंट से ही कर दो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर फ्रैक्शन से करो। तो देखो, अगर यहीं से डायरेक्ट करना चाहोगे आप तो 25% यहाँ से बढ़ रहा है और इधर 200 बढ़ाना पड़ रहा है। 25% की वैल्यू 200, 25% की वैल्यू आपकी हो गई 200। 25 से काट दो, 25 8 बार 200, यानी 1% की वैल्यू आपकी हो गई 8। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 8। हमें क्या संख्या कितनी हमारी है? 100%। हर संख्या कितनी होती है? 100%। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 8 गुणा 100 कितना हो गया? 800। वो संख्या हमारी कितनी है? 800। कितनी है? 800। कितनी है वो संख्या? 800। इधर देखो, अब अगर फ्रैक्शन में बदल के हम करें, अगर इसे ही फ्रैक्शन में बदल के करें तो यहाँ कितनी बढ़ रही है? 25%। 25% का मतलब कितनी बढ़ रही है? 1/4। 1/4 यानी 4 पे कितनी बढ़ रही है? 1। 4 पे कितनी बढ़ रही है? 1। और 1 जो बढ़ रही है उसी की वैल्यू कितनी है यहाँ? 200। कितनी है? 200। संख्या हमारी कितनी थी? 4। संख्या थी कितनी? जब संख्या 4 थी, 1 बढ़ने पे 200 बढ़ रही है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 200। तो वो संख्या हमारी कितनी हो गई? 8। यानी इससे हम कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि चाहे तो फ्रैक्शन में बदल के करो या परसेंट से करो, आंसर सेम आता। अगर यहाँ 25 का डिवाइड 200 में नहीं जाता, पॉइंटों में आता, तो फिर हम 25 को हटा के ये फ्रैक्शन का यूज करते। अब अगर डायरेक्टली किसी चीज का डिवाइड हो रहा है तो वहीं से कर दो। अगर यहाँ से परसेंट में निकालोगे तो हमें कंपेरेटिवली 100% की वैल्यू निकालनी होगी, 100 की निकालनी होगी। पर ऐसे फ्रैक्शन में बदल के करोगे तो नीचे जो कंपैरिजन जिससे कर रहे हो वही हमारी वैल्यू होती है और उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, दोनों तरह से इजी होता है। और सबसे पहले हमें ये देखना होता है कैलकुलेशन आसान कहाँ से होती है। तो क्वेश्चन आता सबको है, लेकिन टाइम में मैनेज करना जिसे आता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, तो दोनों तरह सीखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, किसी संख्या में उसका 1/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या 200 बन जाती है। उस संख्या का 60% क्या होगा? पहले तो हम वो संख्या निकालेंगे, फिर उसका 60% निकालेंगे। कितना जोड़ दिया जाए? 1/3। देखते हैं इसे। अब इसे सोल्व करने की नीड ही नहीं है, सीधा सीधा 1/3 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया जाए? 1/3। किसी संख्या में उसका 1/3, यानी हमारी संख्या 3 थी। कितनी थी? 3। 1/3 का मतलब 3 पे 1 और जोड़ दिया जाए। कितना? 1 और जोड़ दिया जाए, संख्या कितनी हो जाती? 200। तो पहले संख्या हमारी कितनी थी? 3। अब अगर बात करें, अब संख्या कितनी हो गई हमारी? 3 + 1 कितनी हो गई? अब संख्या हमारी कितनी हो गई? 4।
और अब संख्या बन कितनी जाती है 200। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 से कह दो 4 पंजे 20, 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो पहले हमारी संख्या थी कितनी, 3, कितनी थी 3, तो 3 की वैल्यू निकालो, 50 गुणा 3 बराबर 150, बराबर 150। अर्थात हमारी संख्या जो है वो कितनी है 150। यहां तक हम पहुंच गए, हमारी संख्या निकल के आ गई। अब उस संख्या का 60% क्या होगा, तो हमें इसका कितना निकालना है 60%। तो चाहे तो 60% निकाल दो, आसानी से करता, नहीं करता तो फ्रैक्शन वैल्यू बदल दो। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3 गुणा 20%, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 20% की 1/5, ये हो गई 3/5, यानी 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/5। तो हमारी संख्या का कितना निकालना है 60%। तो संख्या का 60%, संख्या हमारी कितनी है 150, कितनी 150, और 60% का मतलब है 3/, कितना है 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 30, 30 का 3 में गुणा करेंगे, तो हमारी संख्या का जो 60% प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 90 प्राप्त हुआ। हमारी संख्या का जो 60% है वो कितना है 90 प्राप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आज के सही से समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं अगली क्लास में, और जो भी आपका डाउट है, जैसा कि हमने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है, तो उससे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, थैंक यू।